अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम लोग देखते हैं 9th क्लास की बायो की पेयरिंग स्कीम इस साल की। तो इस साल जो बायो का पेपर बनेगा उसकी पेयरिंग स्कीम क्या होगी। पेयरिंग स्कीम क्या होती है कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितने नंबर का पेपर होगा। आप लोगों को सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि टोटल मार्क्स होंगे पेपर के 60, यानी कि 60 नंबर का पेपर होगा। तो पार्ट 1 को देखते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है। मल्टीपल चॉइस किसे कहते हैं? एमसीक्यूज को कहते हैं। तो उसमें जो चैप्टर 1 में से होंगे कितने एमसीक्यूज होंगे? चैप्टर 1 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। पहले चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आएंगे और दूसरे चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज बनेगा। सिर्फ 1 एमसीक्यूज, पूरे चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज बनेगा। और तीसरे चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज बनेगा। इस तरह चौथे चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज बनेंगे और 5वें चैप्टर में से भी 1 एमसीक्यूज बनेगा और 6ठे चैप्टर में से भी 1 एमसीक्यूज बनेगा। 7वें चैप्टर में से भी 1 एमसीक्यूज बनेगा। 8वें चैप्टर में से भी 1 एमसीक्यूज बनेगा और 9वें चैप्टर में से भी 2 एमसीक्यूज बनेंगे। अब चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 9, इनमें से 2-2 एमसीक्यूज आएंगे और सब चैप्टरों में से 1-1 एमसीक्यूज आएगा। इस तरह अगर हम इन्हें टोटल काउंट करें तो ये कितने नंबर के बनेंगे? ये बनेंगे 12 नंबर के, यानी कि 12 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे पेपर में से। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, जो शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा और लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। पहले हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब किस चैप्टर में से कितने आएंगे क्वेश्चंस? हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में से आएंगे 3 क्वेश्चन। पहले चैप्टर में से कोई 3 आएंगे सवाल, शॉर्ट क्वेश्चन, कोई भी हो सकते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह सही से तैयारी करनी होगी पेपर की, ताकि पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सके और अच्छे नंबर ले सके। और दूसरे चैप्टर में से आएंगे 2 क्वेश्चंस, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चौथे चैप्टर में से आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरह अगर इन्हें टोटल काउंट करें तो ये होंगे 8 क्वेश्चन, 8 में से 5 को सॉल्व करने होंगे। तो इस तरह ये, यानी कि पहला जो पार्ट होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, वो 10 नंबरों पर मुश्तमिल होगा, जिसमें से 8 में से 5 सवाल आप लोगों ने सॉल्व करने होंगे शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, जिसमें से तीसरे चैप्टर में से आएंगे 2 सवाल, कोई से भी 2 सवाल आएंगे तीसरे चैप्टर में से। और 5वें चैप्टर में से आएंगे 4 सवाल और 7वें चैप्टर में से आएंगे 2 सवाल। इस तरह ये टोटल होंगे 8 क्वेश्चन होंगे टोटल इस सेकंड पार्ट के अंदर, जिनमें से आप लोगों ने 5 को सॉल्व करना होगा। ये सेकंड पार्ट भी 10 नंबर पर मुश्तमिल होगा शॉर्ट क्वेश्चन का। टोटल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होंगे शॉर्ट क्वेश्चन। उन 3 हिस्सों में से एक हिस्से के अंदर 8 क्वेश्चन आएंगे। उन 8 में से आप लोगों ने कोई से 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। 10 नंबर का एक पार्ट होगा। इस तरह ये जो पार्ट है उसमें क्या होगा कि चैप्टर नंबर 6 में से, यानी कि 6ठे चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे कोई से भी। और चैप्टर नंबर 8 में से, यानी कि 8वें चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट। और चैप्टर नंबर 9 में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे और 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा डेंगू फीवर में से। ये आप लोगों की बुक के अंदर ये सेपरेट टॉपिक है, तो उसमें से कोई 1 शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। अगर आप लोग ना कर सके तो इसे चॉइस में छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर भी टोटल 3 और 2, 5, 5, 6, 7 और 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से आप लोगों ने करने होंगे 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट। तो इस तरह ये भी 10 नंबर का पार्ट होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह? लॉन्ग क्वेश्चन कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जो एक जो क्वेश्चन होगा वो ए बी पार्ट पर मुश्तमिल होगा। तो उन ए बी पार्ट को पूरा करना होगा। ये नहीं कोई बच्चे इस तरह करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट कर लेते हैं। तो ऐसे नहीं करना होता, एक ही क्वेश्चन के दोनों पार्ट। जिस तरह अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है तो उसका ए बी पार्ट, अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हो तो उसका ए बी पार्ट दोनों करने होंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 6 को कर रहे हो तो उसका ए बी पार्ट दोनों करने होंगे। इस तरह अब हम लोग देखते हैं कि अब लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह आएंगे, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में से, यानी कि पहले चैप्टर में से ए पार्ट आएगा, जो कि 5 नंबरों का होगा। 5 नंबरों का जो ए पार्ट होगा वो कहाँ से आएगा? वो आएगा चैप्टर नंबर 1 में से। और चैप्टर नंबर 4 में से, यानी कि चौथे चैप्टर में से आएगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 4 में से, वो 4 नंबर का होगा। इस तरह 5 और 4 कितने हो गए? 9 नंबर का ये एक पार्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में से, जो ये तीसरे चैप्टर में से
पार्ट नंबर ए आएगा जो कि 5 नंबर का होगा। पार्ट नंबर ए क्वेश्चन नंबर 6 का चैप्टर नंबर 3 से आएगा जो कि 5 नंबर का होगा। और इस तरह चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट होगा वो आएगा जो 4 नंबर पर होगा। इस तरह 5 और 4 9 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है लॉन्ग का वो क्या इस तरह ये यानी कि 3 क्वेश्चन इन्हें 1 2 3 भी हम लोग दे सकते हैं, लेकिन इस तरह यहाँ पर सीक्वेंस इस तरह है कि 5 6 7 पार्ट। तो इस तरह इसका 7 जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है चैप्टर नंबर 8 में से आएगा ए पार्ट जो कि 5 नंबर का होगा। इस तरह चैप्टर नंबर 9 में से आएगा बी पार्ट जो कि 4 नंबर का होगा। इस तरह 5 और 4 को प्लस करें तो 9 नंबर का एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, 9 नंबर का दूसरा। इस तरह ये होते हैं 18। 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आप लोगों ने अटैम्प्ट करने होंगे और एक क्वेश्चन की चॉइस होगी। इस तरह आप लोग अपने पेपर को अच्छे से कीजिएगा। टोटल 60 नंबर का पेपर होगा। इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करें ताकि आप लोग अच्छे से पेपर तैयार कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम बताऊंगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को बार बार देखें ताकि आप लोग पेयरिंग स्कीम को अच्छे से समझ सकें। अगर हो सके तो इस पेयरिंग स्कीम को लिख लें ताकि बाद में भूलें ना और चैप्टर वगैरह पर बुक पर निशान लगा लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।